नमस्कार, मैं हूं आशीष प्रजापति और स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल मैथमेनिया में। तो बच्चों, कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? पिछले लेक्चर में हम लोगों ने स्टार्ट किया था अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को। तो जिन भी बच्चों ने अगर पिछला लेक्चर नहीं देखा है तो उसको पहले देख लीजिए, फिर यहाँ से स्टार्ट करिए। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने किस किस टॉपिक के ऊपर बात करा था? पिछले लेक्चर में हम लोगों ने सीखा था कि सीक्वेंस क्या होता है, सीक्वेंस पढ़ा था कि सीक्वेंस क्या होता है, फिर पढ़ा था AP के बारे में कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, फिर बात करी थी जनरल टर्म ऑफ AP। ठीक, जनरल टर्म ऑफ AP में हमने आपको एक फॉर्मूला प्रूफ कराया था। कौन सा फॉर्मूला था वो? जनरल टर्म ऑफ AP। ठीक, इसमें हमने आपको एक फॉर्मूला प्रूफ कराया था। क्या फॉर्मूला था वो? Tn = A + n-1 मल्टीप्लाई बाई डी। n क्या था? नंबर ऑफ टर्म्स था। ठीक है, A क्या था? फर्स्ट टर्म, और D क्या था? कॉमन डिफरेंस बिटवीन टू टर्म्स। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको हमने प्रूफ कराया था पिछले लेक्चर में। आज हम लोग किस टॉपिक पर बात करेंगे? आज हम लोग बात करेंगे मिडल टर्म ऑफ एन AP। ठीक है, फाइनाइट AP, फिर सिलेक्शन ऑफ टर्म्स इन AP, फिर अर्थमेटिक मीन के बारे में जानेंगे कि अर्थमेटिक मीन क्या होता है। फिर इन्हीं सब चीज़ों के ऊपर हम लोग कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। अगर आपने पिछला लेक्चर नहीं देखा है तो पहले उसको देखिए, फिर यारे लेक्चर पर आइए। पहले पिछला थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? एक फॉर्मूला डिराइव कराया था आपको हमने। क्या था वो? Tn = A + n-1 मल्टीप्लाई बाई डी। ठीक है, यहाँ पर A क्या था? A था फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP। उस AP का जो पहला टर्म था वो क्या था? A। n क्या था? हम लोग जिस टर्म की बात कर रहे हैं, नंबर ऑफ टर्म। और D क्या था? कॉमन डिफरेंस बिटवीन टू टर्म्स। ठीक है, इसको हमने कैसे प्रूफ कराया था? मान लीजिए अगर कोई AP है, कोई गिवन AP क्या? A1, A2, A3, ये सीरीज है एक डैश 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 AN। ठीक है, ये कोई सीरीज क्या है? AP में। ठीक है, मतलब AP में होने का मतलब क्या है कि A2 - A1 बराबर किसके आएगा? A3 - A2 बराबर किसके आएगा? A4 - A3। और ऐसे ही चलते चलते लास्ट तक जाएंगे तो क्या आएगा? AN माइनस इसके पहले वाला एक टर्म, AN- इससे पहले वाला एक टर्म क्या हो जाएगा? AN में से एक माइनस, तो क्या हो जाएगा? AN-1 बराबर, ये सारे टर्म किसके बराबर आएंगे? सारे टर्म आएंगे D के बराबर। ठीक है, तो ये सारे टर्म D के बराबर आए थे। फिर हम लोगों ने क्या करा था? A2 = A1 = D। तो यहाँ से हम लोगों ने A2 की वैल्यू निकाली थी। A2 क्या है? सेकंड टर्म। तो क्या आया था? ये A + D, मतलब फर्स्ट टर्म में D कॉमन डिफरेंस जो था वो ऐड हो गया, तो ये क्या हो गया? सेकंड टर्म। ऐसे ही A3 की वैल्यू निकाली थी, तो A3 की वैल्यू क्या आई थी? A + 2D। ये थर्ड टर्म की बात कर रहे हैं, तो इसमें कॉमन डिफरेंस कितना ऐड होगा? 2 ऐड होगा। ठीक है, फर्स्ट टर्म ऐड होगा और इसमें कॉमन डिफरेंस कितने ऐड होंगे? 2 ऐड होंगे, तो क्या हो जाएगा? A3 बराबर A + 2D। और ऐसी बात करते करते हम लोग जब लास्ट वाले नंबर पहुंचे थे AN, तो AN बराबर क्या आया था? A + n-1 मल्टीप्लाई बाई D। ठीक, ये तो बात करी थी हम लोगों ने पिछले लेक्चर में। आज हम लोग बात करेंगे मिडल टर्म ऑफ एन AP और अर्थमेटिक मीन, और कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, समझ में आ गया था ना? इरेज कर दिया हमने, नोट कर लीजिएगा पॉज करके। ठीक है, ठीक है, चलिए बात करते हैं मिडल टर्म ऑफ एन फाइनाइट AP। कोई AP गिवन है, उसका हम लोगों को क्या निकालना है? मिडल टर्म। ठीक है, मिडल टर्म का मतलब बीच का टर्म निकालना है। मिडल टर्म ऑफ एन फाइनाइट AP। एंड फाइनाइट AP। ठीक, कैसे निकालेंगे ये? मान लीजिए कोई AP गिवन है, लेट देयर बी अ फाइनाइट AP जिसका फर्स्ट टर्म क्या है? फर्स्ट टर्म है A। ठीक, फर्स्ट टर्म है A। कॉमन डिफरेंस कितना है? कॉमन डिफरेंस = D। ठीक है, कॉमन डिफरेंस कितना दिया गया है? D दिया गया है। और नंबर ऑफ टर्म्स, मतलब इस AP में कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं? नंबर ऑफ टर्म्स इसमें दिए गए हैं N। ठीक है, इसमें N टर्म्स। ठीक है, तो इसमें दो केस बनेंगे। कौन कौन से?
अगर n की वैल्यू अगर ऑड हुई तो मिडिल टर्म कुछ और होगा, और अगर n की वैल्यू इवन हुई तो मिडिल टर्म दूसरा आएगा, ठीक है। अगर मान लिया n की वैल्यू ऑड है तो मिडिल टर्म कैसे निकालेंगे, मिडिल टर्म ऐसे निकालेंगे n + 1 डिवाइड बाई 2, ठीक है। उस AP का ये वाला टर्म, मतलब तुमने जैसे n की वैल्यू निकाल ली, n की वैल्यू निकालने के बाद आपको n की वैल्यू यहाँ रखनी है, फिर n + 1/2, ठीक है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो जो टर्म आएगा वो कौन सा टर्म होगा, वो होगा मिडिल टर्म, ठीक है। ये कौन से केस की बात करी हम लोगों ने, ऑड वाले केस की बात करी। अगर जब मेरे नंबर ऑफ टर्म्स अगर ऑड होंगे तो ये होगा, ठीक। और अगर हमारे जो नंबर ऑफ टर्म्स इवन हुए, अगर मान लिया उस AP में 12 टर्म्स है या 16 टर्म्स है या 20 टर्म्स है, मतलब इवन नंबर ऑफ टर्म्स है, तो उसको कैसे निकालेंगे, उसको निकालने के लिए ये फॉर्मूला है n/2 एंड n/2th टर्म या फिर n/2 + 1th टर्म, ठीक है। ठीक, अब ध्यान से सुनिए। जैसे कोई AP गिवन है, मान लिया कोई AP है 1 3 5 7 9, ठीक है। ये है एक AP, ठीक, जिसका फर्स्ट टर्म क्या है, 1 है, कॉमन डिफरेंस क्या है, 2 है, ठीक है। इन दोनों के बीच में दो डिफरेंस का गैप, दो नंबर्स का गैप है, ठीक है। और लास्ट टर्म भी इसमें दिया गया है 9, तो मतलब ये AP कौन सी AP कहलाएगी, ये है एक फाइनाइट AP, ठीक। अब इसमें पूछा जाए कि इसका मिडिल टर्म बताना है, इसका बीच का टर्म कौन सा होगा, तो इसमें तो ये छोटी AP है, तो आप देख के बता सकते हैं कि इसका बीच का टर्म ये है। लेकिन अगर कोई बड़ी AP हुई तो उसमें कैसे निकालेंगे, अगर नंबर ऑफ टर्म्स अगर ऑड हुए, पहले आपको n की वैल्यू निकालनी है, n की वैल्यू से पता चलेगी नहीं, कैसे, जैसे 2 4 6 8 डैश 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 98 तक, ठीक है। ये है एक AP, मान लिया ये एक AP है, ठीक। और इसका पूछा जाए फाइंड द मिडिल टर्म ऑफ द AP, ठीक, तो कैसे निकालेंगे। यहाँ पर A की वैल्यू कितनी गिवन है, A बराबर दिया गया है 2, ठीक है। D बराबर कितना गिवन है, D बराबर 4 - 2 करेंगे तो 2 आएगा, ठीक है। तो D बराबर 2 दिया गया है, और लास्ट टर्म कितना दिया गया है, लास्ट टर्म या फिर nth टर्म, nth टर्म लास्ट टर्म दोनों बराबर, तो लास्ट टर्म क्या हो जाएगा n98, ठीक है। तो क्या फॉर्मूला होगा, फॉर्मूला बताया हमने आपको, L = A + n - 1 × D, ठीक है। ये फॉर्मूला बताया आपको हमने। A क्या है, 2 है, n की वैल्यू नहीं पता, n की वैल्यू निकालनी है। L क्या है, 98 यहाँ रख दो, ठीक। n पता नहीं है, -1 × D, D क्या है, 2 है, ठीक। अब इसको सॉल्व कर दो, सॉल्व करने पे क्या आएगा, 98 = 2 + n, ये 2 के अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 2 के अंदर मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, 2n - 2, ठीक है। तो ये प्लस का 2, ये प्लस का 2 और माइनस का 2 कैंसिल हो गया, तो 98 = क्या आ गया, 98 = 2n, ठीक है। अब यहाँ से n की वैल्यू निकाल लो, n की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे, 98/2, यानी n की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 49, ठीक है। मतलब कि ये 49 क्या आया है, हमारे इस AP में 49 टर्म्स हैं, ठीक है। इस AP में कितने टर्म्स हैं, 49 टर्म्स हैं, ठीक। अब अगर पूछा जाए कि आपको निकालना है इसका मिडिल टर्म, ठीक है, इस AP का मिडिल टर्म निकालना है, तो कैसे निकालेंगे। 49 कौन सा नंबर है, 49 नंबर है ऑड, ठीक। तो ऑड वाला फॉर्मूला आपको यूज़ करना है। तो n की वैल्यू 49 है, तो यहाँ पर रख दीजिए n + 1 डिवाइड बाई 2, ये फॉर्मूला है, ठीक है। यहाँ पर n की वैल्यू 49 रख दीजिए, तो क्या हो जाएगा 49 + 1/2, 49 + 1, ठीक है, यहाँ 2 नहीं, 49 + 1 यानी 50/2 डिवाइड करने पे आ जाएगा 25, ठीक है। तो इस AP का 25वां टर्म जो होगा वो इसका मिडिल टर्म होगा, ठीक है। इस AP का जो 25th टर्म होगा, ये फर्स्ट टर्म, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ऐसे चलते चलते आगे जाएंगे जब 25th टर्म आएगा, ठीक। कौन सा टर्म, 25th टर्म, ये टर्म कौन सा है, इस AP का मिडिल टर्म है, ठीक है। ऐसे ही अगर कोई AP दूसरी आए और उस AP में जो नंबर ऑफ टर्म्स की वैल्यू आई है ऑड, इवन आई है, अगर इवन आएगी तो ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे और ऐसे करके नंबर ऑफ टर्म या मिडिल टर्म निकालेंगे, ठीक है। ये कौन सा हो गया, ये हो गया मिडिल टर्म ऑफ n फाइनाइट AP, इस फॉर्मूले से निकालेंगे। नोट कर लीजिए और इस पर कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं हम लोग, ठीक है। ये ऑड वाला है और ये है इवन वाला, ठीक। नोट कर लो जल्दी से पॉज करके, नोट करो, ये याद आएगा, ठीक है। हो गया नोट, पॉज करके नोट कर लो, फिर हम लोग क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। इस पे 2-3 क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है,
फाइंड द मिडल टर्म ऑफ द एपी, ठीक है, ये एपी गिवन है, इसका मिडल टर्म फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे, पॉज करके तुम पहले ट्राई करो, पॉज करो फिर ट्राई करो, फिर देखना आंसर। कर लिया। अब देखो इसमें ए फर्स्ट टर्म कितना दिया गया है, 6 दिया गया है, ठीक। कॉमन डिफरेंस कितना दिया गया है, 13 माइनस 6 करोगे क्या आएगा, 6 आएगा, ठीक। 13 माइनस 6 करोगे तो 7 आएगा, 6 नहीं आएगा, ठीक। कॉमन डिफरेंस कितना आ गया, 7 आ गया, ठीक है। और लास्ट टर्म कितना दिया गया है, 216, ठीक। अब हम लोग को सबसे पहले क्या निकालना है, यहाँ पर निकालना है कि इस एपी में कितने नंबर ऑफ टर्म्स है, मतलब इस एपी में टोटल कितने टर्म्स है। तो कैसे निकालेंगे, ये वाले फॉर्मूले से, L = A + n-1 मल्टीप्लाई बाय डी, ठीक है। L क्या है 216, A क्या है 6 + n-1, D क्या है 7 है, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 216 = 6 + 7n-7, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 216 + 1 = 7n, ठीक है। ये क्या हो जाएगा प्लस का 6 और माइनस का 7, -1, और जब -1 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 1 = 7n। तो ये पूरा क्या हो गया 217 = 7n। अब यहाँ से n की वैल्यू निकाल लो, n की वैल्यू क्या आएगी 217/7, ठीक है। तो कितनी बार गया 3 1, तो n की वैल्यू क्या आ गई है, n बराबर आ गया है 31, ठीक है। मतलब इस एपी में टोटल 31 टर्म्स हैं, और 31 कौन सा नंबर है, एक ऑड नंबर है, और पूछा गया है फाइंड द मिडिल टर्म ऑफ द एपी, तो 31 क्या है, ऑड नंबर है। तो कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, n+1 / 2, ठीक है। ये जो टर्म होगा ये इस एपी का क्या होगा, मिडिल टर्म होगा। तो n 31 + 1 / 2, ठीक है। तो 31 प्लस यहाँ 1 होगा, 31 + 1 / 2, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 16, ठीक है। तो 16th टर्म इज अ मिडिल टर्म, ठीक। इस एपी का जो 16वां टर्म होगा, इस एपी का जो 16वां टर्म होगा वो क्या होगा, मिडिल टर्म होगा। तो टी सेक्शन की वैल्यू निकाल लो, टी सेक्शन की वैल्यू क्या आएगी, डायरेक्ट वैल्यू पुट करो। ये क्या है 6 + 15 × 7, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 6 + 15 7 जा 105, तो क्या हो गया यहाँ से 111, ठीक है। ये जो टर्म आया है ये इस एपी का मिडिल टर्म है, ठीक है। ये इस एपी का बीच का टर्म है, ठीक। नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, ये छापना नहीं है, समझ के नोट करना है। ठीक, यहाँ तक समझ में आया। अब चलिए आगे बात करते हैं सिलेक्शन ऑफ टर्म्स इन अ एपी। हाँ, तो क्या पढ़ रहे थे हम लोग, सिलेक्शन ऑफ टर्म्स इन एन एपी। क्या पढ़ रहे थे, सिलेक्शन ऑफ टर्म्स इन एन एपी। मतलब जैसे कोई क्वेश्चन बोला गया है कि द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द एपी इज डैश एंड द प्रोडक्ट ऑफ दिस एपी इज डैश, ठीक है। जैसे उसमें बोला गया है कि फाइंड द टर्म्स ऑफ द एपी, तो कैसे फाइंड करेंगे, फाइंड करने के लिए पहले हम लोगों को एपी को लेट करना पड़ेगा। तो कैसे लेट करेंगे, देखिए कैसे लेट करेंगे। जैसे अगर उसमें पूछा जाए कि 3 टर्म्स का एपी फाइंड, 3 टर्म्स उसके फाइंड करने, तो कैसे फाइंड करेंगे, 3 टर्म्स की एपी जैसे लेट करनी है तो कैसे लेट करेंगे, देखिए 3 टर्म्स की एपी, 3 टर्म्स की एपी, इसमें जो फर्स्ट टर्म होगा वो क्या हो जाएगा a - d, सेकेंड टर्म हो जाएगा a, थर्ड टर्म क्या हो जाएगा a + d, ठीक। जैसे कोई क्वेश्चन में बोला जाए कि 3 टर्म्स की एपी आपको फाइंड करनी, 3 टर्म्स इस एपी के फाइंड करने हैं जिसका सम दिया जाएगा और प्रोडक्ट दिया जाएगा, और बोला जाएगा कि इसके टर्म्स फाइंड करने हैं, तो आपको कौन सी एपी लेट करनी है, ये लेट करना है। फर्स्ट टर्म आपको ये लेट करना है, सेकंड ये और थर्ड ये, ठीक। अगर बोला जाए अगर इसमें 4 टर्म्स गिवन है तो 4 टर्म्स कैसे लेट करेंगे, अगर 4 टर्म्स बोला जाए तो कैसे लेट करेंगे, 4 टर्म्स हो जाएगा, फर्स्ट टर्म हो जाएगा a - 3d, सेकंड हो जाएगा a - d, थर्ड हो जाएगा a + d, और फोर्थ क्या हो जाएगा a + 3d, ठीक। और अगर ऐसे ही बोला जाए 5 टर्म्स, तो 5 टर्म्स कैसे लेट करेंगे,
5 टर्म्स हो जाएगा a माइनस 2d, a माइनस d, a प्लस डी, और लास्ट क्या हो जाएगा a प्लस 2d। ठीक, और अगर 6 टर्म से बोला जाए तो 6 टर्म कैसे लेट करेंगे, देखिए 6 टर्म कैसे लेट करा जाएगा। 6 टर्म भी ऐसे ही बिल्कुल सेम है, ज़्यादा कोई डिफरेंट नहीं है, ऐसे ही हो जाएगा वो भी। a माइनस 5d, फिर a माइनस 3d, a माइनस d, फिर a प्लस d, फिर a प्लस 3d, फिर a प्लस 5d। ठीक है, ये आपने 6 टर्म की एपी लेट कर ली। ठीक, किसी एपी के आपने 6 टर्म्स ये लेट कर ली है। देखिए पैटर्न देखिए, अगर आपने ऑड नंबर ऑफ टर्म्स लेट किए हैं तो इसका जो मिड टर्म है वो क्या है, a है, और फर्स्ट टर्म क्या हो गया, a माइनस डी, सेकेंड टर्म हो गया a प्लस डी। अगर आपने इवन नंबर ऑफ टर्म्स की एपी लेट करी है, इवन नंबर किसी एपी के इवन नंबर ऑफ टर्म्स लेट किए हैं, तो जो इसमें फर्स्ट टर्म क्या है, मिडिल टर्म क्या है, a माइनस डी और a प्लस डी। ठीक है, ये क्या है, इसका मिडिल टर्म है, और इसमें d का कितना का गैप हुआ है, 2d का गैप हुआ है। देखिए ऑड नंबर्स में, ऑड नंबर्स के जब आपने टर्म सेलेक्ट किए हैं तो उसमें d का कितना का गैप है, 1d का गैप है। लेकिन अगर यही बात कर दीजिए इवन नंबर्स, जब आपने 4 टर्म्स की एपी लेट करी या फिर 6 टर्म्स की एपी लेट करी है, तो इसमें जो d का डिफरेंस है, कितने का डिफरेंस हुआ है यहाँ पर, 2d का डिफरेंस हुआ है। देखिए 2d का डिफरेंस हुआ है, a माइनस डी था, फिर क्या हो गया, 3d हो गया, 5d हो गया, ऐसे ही a d था, फिर 3d हो गया, फिर 5d हो गया। ठीक है, तो ऐसे ही अगर 7 टर्म्स की एपी लेट करने के लिए बोला जाए तो 7 टर्म्स क्या होता है, 7 नंबर होता है ऑड, तो उसमें क्या हो जाएगा, a माइनस डी, a माइनस 2d, फिर a माइनस 3d यहाँ ऐड हो जाएगा, a प्लस 3d यहाँ ऐड हो जाएगा। ठीक है, ऐसे हम लोग क्या करेंगे, एपी के जैसे ये टर्म्स इन्हें एपी सिलेक्ट करेंगे। ठीक, चलिए इस पर एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं, क्वेश्चन से ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। ये नोट कर लीजिएगा पहले, वो पॉज करके, ठीक है, ठीक, नोट कर लीजिएगा। चलो फिर अब क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चन देखो ध्यान से, ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा उसमें। देखिए उस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, द सम ऑफ 3 नंबर्स इन एपी इज -3 एंड देयर प्रोडक्ट इज 8, फाइंड द नंबर्स। मतलब एक एपी के किसी 3 टर्म्स का सम दिया गया है -3, और उनका प्रोडक्ट कितना दिया गया, 8 दिया गया है। तो पहले हम लोगों को टर्म्स पता नहीं, तो हम लोग को टर्म्स लेट करना पड़ेगा। क्या लेट करेंगे, लेट द नंबर्स ऑफ एपी, क्या 3 नंबर्स बोला गया है, तो हमने 3 नंबर्स के क्या बताया था, a माइनस डी, दूसरा टर्म क्या हो जाएगा a, तीसरा क्या हो जाएगा a प्लस डी। ठीक, तो इन तीनों का सम कितना दिया गया है, -3, तो यहाँ -3 लिख दो, a माइनस डी प्लस a प्लस a प्लस 3, a प्लस डी इक्वल टू -3। इन 3 टर्म्स का सम दिया गया है -3। ठीक, तो इसको सॉल्व करो, ये माइनस डी और प्लस डी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ क्या बचेगा, a प्लस a यानी 3a इक्वल टू -3, यानी a बराबर क्या आ जाएगा यहाँ से, -1। ठीक, यहाँ से a की वैल्यू आ गई -1, यानी जो इसका फर्स्ट टर्म होगा वो क्या होगा, -1। ठीक, फिर इन तीनों का प्रोडक्ट कितना दिया गया, प्रोडक्ट दिया गया है 8, तो a माइनस डी मल्टीप्लाई बाय a मल्टीप्लाई बाय a प्लस डी। ठीक, इनका सम दिया गया है 8। ठीक, अब देखिए ये क्या लिखा हुआ, a माइनस डी a प्लस डी, दोनों मल्टीप्लाई में लिखे हुए हैं। ठीक है, a माइनस डी इंटू a प्लस डी क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। ठीक है, इंटू a इक्वल टू 8। ठीक, ये क्या है, फॉर्मूला है, a माइनस डी इंटू a प्लस डी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ से a की वैल्यू, ये a की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, तो क्या हो जाएगा, -1 का स्क्वायर, फिर d का स्क्वायर इंटू -1 इक्वल टू 8। ठीक, ये क्या हो गया यहाँ पर, -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, फिर माइनस डी का स्क्वायर इंटू -1 इक्वल टू हो जाएगा 8। ठीक, अब इसको सॉल्व करो, तो सॉल्व करने पर क्या आएगा, ये -1 का अंदर मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पर -1, फिर ये क्या हो जाएगा प्लस का डी स्क्वायर इक्वल टू 8। ठीक, फिर इसको यहाँ देखो, पहले यहाँ देख लो, डी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 8 + 1। ठीक है,
तो डी स्क्वायर बराबर क्या आ गया 9, यानी डी की वैल्यू क्या आ जाएगी, डी बराबर आ जाएगा +-3। ठीक है, डी की 2 वैल्यू आई हैं, कौन कौन सी आई हैं, प्लस और माइनस का 3। ठीक है, अगर इसमें हम लोग डी की वैल्यू +3 रखेंगे तो क्या होगा, पुट डी इक्वल टू 3। अगर हम लोगों ने डी की वैल्यू 3 रखी तो देखिए क्या होगा, डी की वैल्यू यहाँ पर +3 रखा तो क्या हो जाएगा, क्या था पहले a माइनस डी, दूसरा क्या था a, तीसरा टर्म क्या था a प्लस डी। ठीक है, तो हम लोगों ने डी की जगह क्या रखा, डी की जगह रखा 3 और a की जगह क्या रखा, a की एक ही वैल्यू आई है, वो आई है -1। तो यहाँ हो जाएगा -1 फिर +3, यहाँ क्या हो जाएगा -1, यहाँ क्या हो जाएगा -1, यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा +3। ठीक है, यानी ये क्या आ गया -4, दूसरा टर्म क्या हो गया -1 और तीसरा टर्म क्या हो गया 2। अगर हम लोगों ने डी की वैल्यू 3 रखी है तो आंसर ये आया है।